ना पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। देखो मैक्सिमा में भी कोई ज्यादा चेंज नहीं है, पाथ रेफरेंस तो हमारा ये रहेगा भी, ये तो कॉमन रिलेशन है। यहां से बदलाव आएगा इफ पी एन इक्वल्स टू, इसको मैं कर दूं 3 लैम्डा बाई 2, बी एन इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2, द होल स्लिट डिवाइड्स इन 3 इक्वल पार्ट्स, 2 भी करते हैं 3 पार्ट्स, ईच हैविंग पाथ रेफरेंस लैम्डा बाई 2, क्योंकि 3 लैम्डा बाई 2 3 हिस्सों का पाथ रेफरेंस है, तो 2 का हर एक 2 के बीच में कितना होगा लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2। वेव्स फ्रॉम सच पार्ट्स, वेव्स फ्रॉम इवन पार्ट्स, यहां मैं इवन लिख देता हूं EVEN, इवन पार्ट्स सुपर इम्पोज इन अपोजिट फेज गिविंग पॉइंट P टू बी ऑफ, नहीं टू बी ऑफ मिनिमम, अभी तो हमने 2 को किया ना। वेव्स फ्रॉम इवन पार्ट्स, इसको आप सुपर इम्पोज इन अपोजिट फेज ऐसे मत करो, ऐसे यहां लिख देते हैं इवन पार्ट्स कैंसल्स आउट, ऐसे cancels out while remaining part results in maxima at, ठीक है। अब इसी तरीके से ये पाथ रेफरेंस जो है हमारा, सिमिलरली इफ जो पाथ रेफरेंस BN है तो हमारा क्या हो 3 लैम्डा बाई 2 हो, 5 लैम्डा बाई 2 हो, 7 लैम्डा बाई 2 हो, या 2n plus 1 lambda by 2 where n is the values starting from 1 to 3, we have point P to be of maximum, we have maximum, so we have मैक्सिमा। तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या आ गई, मैक्सिमा की कंडीशन आ गई कि A sin थीटा जो पाथ रेफरेंस होता है वो 2n plus 1 लैम्डा बाई 2 के ऑर्डर का होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो वेयर n is the value starting from 1 to 3, तो हमें पॉइंट पे मिलेगा P कैसा रहेगा, मैक्सिमा का पॉइंट पे विल बी ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। देखो फिर से एक बार समझ लीजिए, हमने कहा कि अगर ये पाथ रेफरेंस BN 3 लैम्डा बाई 2 का ऑर्डर का है, क्योंकि इसको मैं 3 लैम्डा बाई 2 को एक्सप्लेन किया है, किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, 5 लैम्डा बाई 2 को समझा दो, 3 को समझा दो, ठीक है। तो जब 3 लैम्डा बाई 2 ये था तो ये हमने कहा कि ये जो स्लिट है दैट इज कंसीडर्ड टू बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई कंसीडर किया है। 2 पार्ट्स से वेव जो जा रही है पॉइंट P तक वो सुपर इम्पोज कर रही है इन अपोजिट फेज, क्योंकि उनके पीछे पाथ रेफरेंस लैम्डा बाई 2 है, क्योंकि वही सिचुएशन है जो उससे पहले मिनिमम है। लेकिन जो एक पार्ट रह गया तीसरा, उसे कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, उसकी वजह से पॉइंट P पर लाइट पहुंचेगी और पॉइंट P हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा, दैट्स इट, बस इतनी सी बात है। तो बेसिकली यहाँ इस टॉपिक के अंदर हमें ध्यान रखना है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर मिनिमा एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ मिनिमा कहाँ होगी, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा कहाँ होगा। तो इन रिलेशन से आप आसानी से ये बता सकते हैं कि पोजीशन ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा किधर है, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ अगर मैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनाऊं, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जैसे कि हमने इंटरफेरेंस में बनाया था, तो मैं यहाँ छोटा सा बना देता हूँ इसी के साथ, क्योंकि ये डिस्टेंस हम एक्स लेते हैं, तो माइनस लैम्डा 0 लैम्डा, इधर इंटेंसिटी आती है I, ये x और नीचे ये होगा, क्योंकि यहां से हमको कुछ आगे भी डिफाइन करना है, ठीक है। हमें सेंट्रल जो मैक्सिमा है उसकी विड्थ निकालनी है, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा,
उसके लिए हम इसे कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास जगह यहाँ पे तो यहाँ बना लीजिए, अदरवाइज आप ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। अगर दिक्कत हो रही हो तो मैं ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये सेंटर हो गया। ये मैंने वहां इसलिए बना दिया ताकि मुझे ये डिस्टेंस दिखाई दे, क्योंकि मैं अभी इसका इस्तेमाल करूँगा इधर साइड में, ठीक है। ऐसे बना लीजिए या ऐसे बना लीजिए, एक ही बात है। यहां पे हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ, ठीक है, इसमें दो मिनिमा और मैक्सिमा से मिलकर से बनता है। ठीक है, ये दो मैंने बनाया ना, यानी दो मैक्सिमास जो थे उनसे मिलकर के एक मैक्सिमा बनना है, यानी इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इनकी चौड़ाई कंपैरेटिवली आगे जाके कम होती चलेगी, ठीक है। यहां से यहां तक 2 लैम्डा माइनस लैम्डा करेंगे तो लैम्डा आएगा, लेकिन यहाँ लैम्डा से माइनस लैम्डा तक करेंगे तो 2 लैम्डा आएगा। इसका मतलब इसकी विड्थ जो है ज्यादा होती है, x प्लस एक्स 2x, है ना। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हम इसी का इस्तेमाल करके, यानी इसी फिगर का इस्तेमाल करके हम वहां पे विड्थ निकालेंगे, इसीलिए मैंने इसको डब्बे नहीं किया, ठीक है। ये कर लिया आप लोगों ने, यहाँ तक नहीं किया कर लीजिए पहले जल्दी से। नाउ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ कैसे, देखो यहां से यहां तक फैला हुआ है x, यहां से यहां तक फैला हुआ है x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, यानी सेंट्रल मैक्सिमा हमारा 2x डिस्टेंस तक फैला हुआ है, तो वही इसकी विड्थ होगी। निकालें कैसे इसको? इसके लिए हम जानते हैं कि जो पहले मिनिमास हैं वो ये और ये है ना। मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होती है? फॉर ए एंड लैम्डा होती है। अगर पहला मिनिमा हो लैम्डा हो जाता है, अगर थीटा छोटा हो तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, ये लैम्डा अपॉन ये हो जाएगा, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर। अब जरा ट्राइंगल सी ओ पी भी देख सकते हैं, ऑल्सो इन ट्राइंगल सी ओ पी, सी ओ, इसमें मैं साइन थीटा लगाऊं तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता है ना, या ऐसा कोई टेन थीटा, कंफ्यूजन नहीं होगा। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है तो एक्स अपॉन डी आ गया। अगर एंगल छोटा है और थीटा इक्वल्स टू एक्स नंबर 2 कैसे इस ट्रायंगल में लगाया हमने सी ओ पी में, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है डी में लिखा है, डी है स्क्रीन तक का दूरी स्लिट से कैपिटल डी, सो थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन डी। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा एक्स ओवर डी इज इक्वल्स टू लैम्डा ए, यहाँ से एक्स therefore width this is
एक्सप्रेशन हियर फॉर द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ हमको इस तरीके से मिल जाती है। केवल विड्थ ही नहीं, विड्थ के अलावा एक टर्म और होता है जिसे बोलते हैं एंगुलर विड्थ, वो भी ऐसे ही है, कुछ नहीं छोड़ा टर्म है। तो आप देखो एंगुलर विड्थ क्या होगा, एंगुलर विड्थ एंगुलर विड्थ का मतलब है कि कितने एंगल तक वो मैक्सिमम हमारा फैला हुआ है। यहां से देखो, यहां से यहां तक फैला हुआ है, तो यहां ऊपर एंगल कितना बनना है थीटा, और नीचे एंगल कितना बनेगा थीटा, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, 2 थीटा हो गया। अभी आपने थीटा को क्या लिया था, लैम्डा ओवर ए, अभी इक्वेशन लिखी थी ना, तो ये आपकी एंगुलर विड्थ, दिस इज द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा।